तो लेट अस स्टार्ट। तो ये वही बंदा है प्रशांत बैनर्जी। ये जो है प्रशांत बैनर्जी। विल स्टार्ट विथ crediting him the congratulating and crediting him for a nice kernel kernel, and we will be using his kernel for our this presentation. Okay, so I'll explain you this kernel. तो लास्ट लेक्चर वी हैड मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि जो है फीचर इंजीनियरिंग और डाटा पूरा कंप्लीट कर लिया था। डाटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस और फीचर इंजीनियरिंग और मॉडल स्केलिंग, वो सब लास्ट लेक्चर में कर लिया था अपन लोगों ने। तो मैं आपको सीधा ये बता रहा हूँ कि अभी इसने जो है टेस्ट ट्रेन ट्रेन ये ट्रेन 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 एक्स ट्रेन और एक्सट्रेस में कैसे इसने स्प्लिट किया है। तो ये देखिए इसने स्प्लिट किया है। ये अपना यूजुअल कोड है। पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेन स्लैश स्प्लिट करके टेस्ट साइज को 0.2 लिया है इसने यहाँ पे। ठीक है ना, टेस्ट साइज को 0.2 लिया है और रैंडम स्टेट 0 लिए। तो रैंडम इसलिए लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट में रिपीटेबिलिटी रहे। मतलब हर बार एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में या और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में भी वही रिकॉर्ड आए जो कि मतलब जैसे अगर हमने फर्स्ट टाइम रन किया तो जो रिकॉर्ड उसमें आए थे हमारे डेटाबेस के स्प्लिट के पहले, स्प्लिट के बाद, तो हम दोबारा अगर रन करें तो वही रिकॉर्ड आने चाहिए। अगर वही रिकॉर्ड आएंगे तो ही हमारा रिजल्ट का जो है रिपीटेबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स व्हाई वी टेक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, ये रिजल्ट के रिपीटेबिलिटी के लिए हम रैंडम स्टेट लेते हैं और रैंडम स्टेट अभी 0 लिए हमने। तो इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, 10, 42, 100, कुछ भी ले सकते हैं, पर वही नंबर बार बार जो हम हर बार रन करेंगे तो यही नंबर हमको रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग सीधे जाते हैं अब इसके बाद हम सीधे जाते हैं मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर। मॉडल ट्रेनिंग, ये रहा मॉडल ट्रेनिंग। तो मॉडल ट्रेनिंग भी आपका काफी पार्ट जो है हम लास्ट लेक्चर में रिपीट कर चुके थे, पर फिर भी अपन एक बार इससे मॉडल ट्रेनिंग से ही शुरू करते हैं। तो जैसे वी आर importing लॉजिस्टिक रिग्रेशन फ्रॉम scikit-learn.linear मॉडल। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद उसका इंस्टेंस बनाया हम लोगों ने। सॉल्वर जो है लिबलिनियर लिया है और रैंडम स्टेट फिर जो है उसने 0 ली है। ठीक है ना, रैंडम स्टेट हम जो है रिपीट रिजल्ट्स के रिपीटेबिलिटी के लिए लेते हैं। तो ये सॉल्वर लिबलिनियर जो इसने लिया है, और ये यही सॉल्वर क्यों लिया है और दूसरे सॉल्वर क्यों नहीं लिए, और ये सॉल्वर कितने प्रकार के होते हैं और कब सॉल्वर कौन सा सॉल्वर लिया जाता है, तो ये हमारे लिए रिसर्च का विषय है। तो हम ये लोग ये जो है ना मतलब ये सेपरेटली करेंगे। मतलब हम जो है अभी इस लेक्चर में इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि हम यही सॉल्वर क्यों लिया है। और बस इतने बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जैसे आप अगर ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इतना सब कोड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कोड अगर आप गूगल में डाल देंगे तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। उसमें आपको मिल जाएगा कि ये सॉल्वर कितने तरह के होते हैं। तो बस यही अभी ध्यान रखने की चीज है कि ये लिब लिनियर जो हमने लिया है उससे अगर हमारा रिजल्ट नहीं आते हैं, और ये जरूरी है कि हमको अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ही लगाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्वर जो अवेलेबल हैं उनको ट्राई करके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये सब ट्रायल एंड एरर की चीज है। ठीक है ना, तो फिलहाल हम मानते हैं कि लिब लिनियर जो है वो हमारे एनालिसिस के लिए अच्छा है और हम लिब लिनियर जो है यूज कर रहे हैं सॉल्वर। ठीक है, तो अभी उसका इंस्टेंस बनाया और हमने इसको इसको ध्यान में रखिएगा, हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। लॉग रेग मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका इंस्टेंस बनाया। और इसमें जो सी होता है हमारा, जो मतलब रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, तो रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी जो है वो इसमें बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो आप ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो होता है, डिफॉल्ट रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है।
तो सी इज इक्वल टू जब 1 होता है तो हमको है ना ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिफॉल्ट जो है ऑलरेडी ये अपने आप ले लेता है। तो इसका डिफॉल्ट आप याद रखिए कि डिफॉल्ट ये 1 है इसका। ठीक है, इसका डिफॉल्ट सी जो है 1 है। तो अभी सी इज इक्वल टू 1 के लिए हमने इसको रन किया है, और आगे जो है हम इसको सी डिफरेंट सी वैल्यूज के लिए रन करेंगे, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया अभी यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये फिट करते हैं, तो फिट करने का मतलब होता है कि हम ट्रेन कर रहे हैं डेटा को, मतलब मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। किसके ऊपर ट्रेन कर रहे हैं? एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर। तो वाई ट्रेन में हमारा जो है टारगेट वेरिएबल है, और एक्स ट्रेन जो है इनपुट वेरिएबल है। तो वाई ट्रेन को हम टारगेट वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल बोलते हैं। तो ट्रेनिंग के समय ये सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है। तो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में हम जो है टारगेट जो है हमेशा देते हैं, मतलब ट्रेन करने के टाइम पे। और जब टेस्ट करने की बारी आएगी, या हमारे को जब प्रेडिक्शन की बारी आएगी, तब हमको सिर्फ ये मतलब एक्स पैरामीटर ही दिया जाएगा, जो है वाई पैरामीटर दिया नहीं जाएगा। तो वाई पैरामीटर दिया नहीं जाएगा, तो उस समय हमको वाई प्रेडिक्ट करना होगा। पर अभी ट्रेनिंग के टाइम जो है हमको दोनों दिए जाते हैं, ये इनपुट पैरामीटर, ये एक्स इनपुट पैरामीटर, और वाई आउटपुट या टारगेट वेरिएबल, ये दोनों दिए जाते हैं। इससे मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो ये आपका मॉडल जो है ये फिट से ट्रेन हो जाता है, इससे ये रन होने के बाद मॉडल ट्रेन हो जाएगा। और ये मॉडल के पैरामीटर जो रहेंगे, वो आपके लॉग रिग्रेशन में जो है लॉगरिथम मॉडल में आ जाएंगे। तो अब जो है हमारे लिए ये मॉडल बन जाता है। इसमें जो है हमारे सारे मॉडल के पैरामीटर्स आ जाते हैं, बीटा 1 बीटा 2, ये सब जो है सारे जितने भी पैरामीटर है, बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2, सारे इसे लॉगरिथम में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब इसको रन कर देते हैं हम, तो ये लॉग रिग्रेशन नाम का ये मतलब आपको ये बताता है कि इसने कौन कौन से पैरामीटर के साथ रन किया। आप एज ए ह्यूमन है, तो एज ए ह्यूमन जो है ये कंट्रोल ह्यूमन के पास ही छोड़ता है कि आप पैरामीटर जो है उस पर क्या कंट्रोल देना चाहेंगे। तो ये पैरामीटर बताता है, आपको एक्सप्लिसिटली आपको बताएगा कि इसने कौन कौन से पैरामीटर जो है वो लिए हैं। तो अभी आप ये देखिए यहाँ पे कि इसने सॉल्वर जो है हम लोगों ने दिया था, तो सॉल्वर इसने ये लिया है। तो इसके बजाय अगर ये सॉल्वर हमारे लिए काम नहीं आता है, तो हम इसके लिए दूसरा जो है सॉल्वर भी ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको, जो ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी है, इसका वैल्यू जो है वो इसका वैल्यू जो है 1 है, मतलब इसी 1 के लिए ये अपने आप रन होता है। ठीक है, और मुझे आपको ये बताना था इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये सारे पैरामीटर का अगर आपको मतलब चाहिए, तो आप इतना कोड भी है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, इतना कोड अगर आप वेब में डाल देंगे, तो आपको इतने ये सारे पैरामीटर का मतलब जो है साइकिट लर्न के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। ये पैरामीटर जो आपके लॉग रेक में जब आपका मॉडल आ गया, तो मॉडल से फिर आप प्रेडिक्ट करना बड़ा इजी हो जाता है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए आप नेचुरली क्या देंगे, तो आप लॉग डॉट प्रेडिक्ट मेथड यूज करके उसमें एक्स टेस्ट, मतलब टेस्ट के लिए जो आपने डाटा सेट अलग से रखा था, उसको आप यहाँ दे देंगे। ठीक है ना? तो ये आ गया। उसके बाद ये आपके जो प्रेडिक्टेड पैरामीटर है यहाँ पे आ गए। ठीक है, प्रेडिक्टेड पैरामीटर यहाँ पे आ गए। आपके जो प्रेडिक्टेड टारगेट वैल्यू जो इस एक्स टेस्ट के रिकॉर्ड्स, हर रिकॉर्ड के लिए एक वाई की वैल्यू आएगी। तो ये वाई की वैल्यू जो है आपके प्रेडिक्टेड टेस्ट में आ गई। ठीक है, ये आ गई आपकी। और ये देखिए, जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो आपको क्या देता है, ये नो और यस के फॉर्म में आती है। तो नो और यस के फॉर्म में कैसे आती है कि ये प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली ये होती है प्रोबेबिलिटी, रेन होने की प्रोबेबिलिटी यस है कि नो है। तो अगर हम हमारे डेटा सेट में देखेंगे, तो डेटा सेट में आप अगर देखेंगे, तो डेटा सेट में देखेंगे तो हमारे पास किस तरह के जो है वेरिएबल है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह के वेरिएबल है। आप ये देखिए, ये जो, हाँ, ये इन्फो करके इसमें वेरिएबल बताए हैं। तो आप देखिए, लोकेशन, टेम्परेचर, इवापोरेशन, रेनफॉल, विंड का डायरेक्शन, विंड की स्पीड 9 बजे, 3 बजे, और प्रेशर, और क्लाउड का प्रेजेंस क्या है, उसका भी पैरामीटर होता है। फिर जो है आज रेन हुई कि नहीं। तो आज तक के जो पैरामीटर हैं वो हम जो है देते हैं उसमें। ये सारे इनपुट पैरामीटर होते हैं, ये सारे ध्यान में रखिएगा। ये इनपुट पैरामीटर है, ये प्रेशर तक, और प्रेशर से लेके ये रेन टुमारो तक के सारे इनपुट पैरामीटर है हमारा। मतलब देखो, वेदर का हम डेटा देते हैं इनपुट पैरामीटर, यहाँ तक के आपके इनपुट वेरिएबल है। और ये आपका जो है टारगेट वेरिएबल है, हम पूछते हैं, और ये टारगेट वेरिएबल है।
ये वाला रेन टुमारो। मतलब फिर मॉडल को आपको पूछना है कि कल रेन होगी कि नहीं, या कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर आप देखें, अगर मॉडल जब भी मतलब वेदर मॉडल आप देखते हैं weather.com पे वगैरह, तो क्या होता है कि वेदर पे आपको हमेशा बताता है कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी पॉइंट है, 0.10% है, 20% है, 90% है। तो वही चीज आज जब जो हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे ले ली, ये सब आ गया है यहाँ पे। तो देन आई विल गो टू इंडेक्स। इंडेक्स पे मैं गया, प्रेडिक्ट रिजल्ट पे थे हम लोग। तो ये इसने यस में बता दी, मतलब जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.5 होती है। 0.5 या 0.5 से नीचे जितनी भी वैल्यूज होती हैं, 0.5 या 0.5 से नीचे जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है, इसको ऑटोमेटिक नो कर देता है। और 0.5 से ऊपर जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसको यस कर देता है। तो डिफॉल्ट कट ऑफ जो है वो 0.5 है। 0.5 या उससे नीचे की जितनी प्रोबेबिलिटी है वो नो हो जाएगी, और 0.5 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी जो है वो यस हो जाएगी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, देखिए। तो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए 9 है, सेकंड के लिए 9 है, थर्ड के लिए 9 है, और ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी यस है। बीच में और भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो ये दिखा नहीं रहा है। ऑफ कोर्स दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा पैरामीटर है, करीब 6000 वैल्यूज हैं वाई की। तो 6000 की 6000 तो डिस्प्ले नहीं कर सकता ये। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आया किस तरह से आती है कि भाई 0.5 से अगर 0.5 कट ऑफ रखते हैं, 0.5 से नीचे 0.5 या 0.5 से नीचे की वैल्यूज को हम 0 मानते हैं, और 0.5 से ऊपर की वैल्यू को 1 मानते हैं। 1 मानते हैं मतलब यस मानते हैं, 0 मानते हैं मतलब नो मानते हैं। अगर आपको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी वैल्यू चाहिए तो वो भी निकल जाती है। तो ये देखिए कैसे निकलती है। ये लॉगरेग आपका जो मॉडल आपने निकाला था ऊपर, ये मॉडल आ गया लॉगरेग डॉट प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी, उसमें एक्सटेस दे देंगे आप, क्योंकि ये टेस्ट डाटा के ऊपर निकाल रहा है। तो जब आप इतना ही जब प्रिंट करते हैं, जब आप प्रिंट करते हैं, तो आपको दो कॉलम मिलते हैं। दो कॉलम मिलते हैं, तो देखिए किस तरह से दो कॉलम मिलते हैं आपको। कॉलम कॉलम 0 जो होता है, मतलब पहला कॉलम 0 जो होता है वो होता है 9 का। कॉलम 0 जो होता है वो किसका, कॉलम 0 जो होता है वो, एक मिनट, कॉलम 0 जो है 9 रेन का होता है। तो कॉलम जीरो का जो है ये 9 रेन है। कॉलम 0 जो है वो 9 रेन का होता है। और एक कॉलम और आता है इसके बाद, कॉलम वन वो होता है यस, रेन इज इक्वल टू यस का, रेन इज इक्वल टू यस का होता है वो, ठीक है। तो इस तरह के दो कॉलम आपको मिलेंगे। आपका ये मतलब एक अरे आएगा, एक अरे में आपको दो कॉलम मिलेंगे। कॉलम 0 मतलब नो रेन, और कॉलम 1 मतलब यस रेन, ये दोनों आपको मिलेंगे। तो ये देखिए कहाँ मिलेंगे आपको ये। तो ये आप इतना ही अगर आप रन करेंगे, ये जो आप इसको आप अगर ये कोड है, अगर इसको असाइन कर देंगे इस तरह से, रेन प्रोबेबिलिटी, ये अपने नाम दे रहा हूं मैं इसका, हरे का। रेन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अगर आप ये कोड अगर आप पूरा रन करेंगे, तो रेन प्रोबेबिलिटी में एक अरे आ जाएगा। उस अरे में दो अरे होंगे। रेन प्रोबेबिलिटी में एक अरे आ जाएगा, पहला कॉलम जो होगा वो नो रेन का होगा, और दूसरा कॉलम जो है वो रेन इज इक्वल टू यस का होगा। तो अभी इसने क्या किया है, देखिए, सिंपल स्लाइसिंग या डाइसिंग किया है इसने फॉर्मेट, ये इससे आपको जो है वो अरे मिल गया। और उसने फिर उसको क्या किया है, सिंपल जो है स्लाइसिंग किया है। रो तो सारी ले ली है, सारी रो ले ली, और जो है नो रेन का कॉलम पहला वाला ले लिया। जो पहला वाला कॉलम था ये वाला, पहला वाला कॉलम था ये वाला ले लिया उसने, ठीक है, नो रेन का कॉलम। तो नो रेन की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है। ये नो रेन की प्रोबेबिलिटी मिल गई, जैसे पहले की 0.91 है, फिर 0.83 है, इस तरह से मिली है आपको। फिर उसने वो का वही कोड रन किया, वो का वही रन कर गया, फिर उसने फर्स्ट कॉलम ले लिया। ये स्लाइसिंग की डाइसिंग किया और फर्स्ट कॉलम ले लिया। ये फर्स्ट कॉलम ले लिया, रो तो सारी ले ली, और ये फर्स्ट कॉलम ले लिया। फर्स्ट कॉलम मतलब क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम मतलब रेन इज इक्वल टू यस का, यस रेन इज इक्वल टू यस का है। तो ये देखिए ये आ गया पहला कॉलम, ठीक है। तो ये पहला कॉलम जो है आपको ये मिल गया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि हमारे पास दो ही क्लासेस हैं, नो रेन और या यस रेन। मतलब दो ही क्लासेस है, 0 या 1, नो या यस। रेन इज इक्वल टू नो और रेन इज इक्वल टू यस, दो ही क्लासेस। तो है ना, क्या होगा कि रेन 0
और रेन 1 मिला के 100% क्लासेस हो जाएगी हमारी। रेन 0 की, हम रेन 0 की क्लास जोड़ लें और रेन 1 की क्लास जोड़ ले तो 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 100%। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस रेन जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी, नो रेन का प्रोबेबिलिटी 0 और यस रेन मतलब 1 का प्रोबेबिलिटी अगर हम जोड़ ले तो ये 1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 0.1 जो है पहला जो है, अब पहला रिकॉर्ड देखिए इस सारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है 0.91 है, और आप जो है ये नो रेन का है, 0 रेन का है। और आप यस रेन का देखिए, आप यस रेन का ये देखिए 0.086। तो ये दोनों का जो सम है इसका और इसका सम जो है वो 1 आएगा हमेशा, है ना। जैसे सेकंड है, सेकंड रिकॉर्ड है, इसका सेकंड रिकॉर्ड और इसका सेकंड रिकॉर्ड, मतलब नो रेन का जो है 0.83 है, नो रेन का 0.83 है, तो रेन होने का क्या होगा 1 माइनस 0.83, तो ये 1 माइनस 0.83। इस तरह से दोनों का सम जो है हमेशा 1 आएगा। ये दोनों कॉलम जो होते हैं, तो ये दोनों कॉलम जो होते हैं, इन दोनों कॉलम का जो सम होता है, इन दोनों का कॉलम का जो सम करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी का, तो इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है ना, ये इज इक्वल टू 1 आता है। ये इसमें देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। ठीक है, अब आपको एक्यूरेसी स्कोर चाहिए। तो ये एक्यूरेसी स्कोर जो है, ये कोड मैं आपको बता रहा हूं अलग से निकाल के। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रेडिक्ट डेटा पे एक्यूरेसी निकालना है। तो प्रेडिक्ट डेटा पे अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप ये कोड यूज करेंगे। ये एक्यूरेसी स्कोर जो है उसकी मेथड है, उसने इंपोर्ट, ये देखिए पहले है ना, ये स्केलर्न डॉट मैट्रिक्स से उसने क्या किया है, एक्यूरेसी स्कोर को जो है इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद देखिए किस तरह से यूज कर रहा है वो। इंपोर्ट करने के बाद जो है उसमें टेस्ट डेटा पे निकाल रहे हैं अपन, ये ध्यान रखिए, अपन पहले टेस्ट डेटा पे निकाल रहे हैं। वाई टेस्ट दे दिया, वाई टेस्ट एक्चुअल है, ये जो पहला है वाई टेस्ट एक्चुअल है, और ये वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड है। वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड, अभी हम ट्रेनिंग डेटा के लिए कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग, मतलब हमारे पास ये टेस्ट एक्चुअल नोन है, मतलब इसको ग्राउंड ट्रूथ बोलते हैं। तो ग्राउंड ट्रूथ अगर हमको पता है अभी, और उसी के लिए हमने मॉडल से प्रेडिक्ट करके उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल ली। तो जब हम ये दोनों वैल्यू देंगे तो हम ये दोनों को कंपेयर कर लेगा, इन दोनों को कंपेयर कर लेगा और पता कर लेगा कि कितने में यस और कितने में जो है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड बराबर आ रही है। ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है। तो कितने कितने रिकॉर्ड्स में मैच हो रही है टेस्ट और एक्चुअल, कितने रिकॉर्ड में एक्चुअल, वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड जो है, ये जो है मैच हो रही है, तो उसे निकाल लेगा ऑटोमेटिक। तो ये उसने जो है एक्यूरेसी निकाली है, अभी एक्यूरेसी जो है आपकी 0.85 आई है, एक्यूरेसी जो है 0.85, नॉट बैड। पर हम जानते हैं कि लॉजिस्टिक मॉडल में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में कई बार सिर्फ एक्यूरेसी निकालना हमारे लिए जो है सफिशिएंट नहीं होता है। तो ये सब हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों सफिशिएंट नहीं होता है। तो हम जो है काफी तरह के जो है और भी, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, तो ये एक्यूरेसी आप ये फार्मूलाज देखिए। तो एक्यूरेसी निकालने के बाद हमें 4 तरह के पैरामीटर और निकालते हैं। हमारा जो 4 है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ये मिनिमम 4 तो निकालते ही हम। प्रिसीजन, रिकॉल, रिकॉल को सेंसिटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी इज 1 माइनस फॉल्स पॉजिटिव रेट। और F1 स्कोर, तो F1 स्कोर अगर आपका प्रिसीजन और स्पेसिफिसिटी आ गया तो F1 स्कोर क्या होता है, प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपन प्रिसीजन पर रिकॉल इंटू 2, मतलब ये क्या, इसका हार्मोनिक मीन है। प्रिसीजन और रिकॉल का अगर आप हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है 2 प्रिसीजन रिकॉल, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो F1 स्कोर इजी है निकालना आपका। तो ये निकाल रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए जो है आपको, इसके लिए, इसको निकालने के लिए आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है आपका। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम बहुत डिटेल में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए, अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसने आगे मेरा ख्याल है कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही लिया है। तो एक्यूरेसी, अच्छा, फिर उससे पहले उसने क्या किया है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने के पहले उसने क्या किया है, जो एक्यूरेसी जो है वो ट्रेन डेटा पे भी निकाल ली। ऊपर जो है वो टेस्ट डेटा पे निकाली थी, देखिए यहाँ पे वाई टेस्ट और वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट जो है प्रेडिक्टेड दिया था, वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड दिया था। अब यहाँ पे क्या करेगा वो,
यहाँ पे उसने नीचे नीचे जो है यहाँ पे वाई ट्रेन दिया है, देखिए वाई ट्रेन और वाई ट्रेन प्रेडिक्टेड, ये देखिए इसमें पूरा निकाल देता हूं अलग आपके लिए, ये अलग निकाल लेता हूं मैं। इस यहाँ पे क्या किया है उसने, ये दोनों को कंपेयर कीजिए यार, ये कंपेयर कीजिए, देखिए पहले इसने ये निकाला था, पहले ये निकाला था, फिर दूसरी बार ये निकाला है, ये दूसरी बार ये निकाला है, ठीक है। तो पहली बार एक बार एक्स टेन एक्चुअल और एक्स टेन प्रेडिक्टेड दिया था, सॉरी एक्स वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड दिया था। फिर दोबारा उसने क्या किया, उसी मेथड में क्या किया है, वाई ट्रेन एक्चुअल और वाई ट्रेन जो है प्रेडिक्टेड दिया है, सॉरी वाई ट्रेन एक्चुअल और वाई ट्रेन प्रेडिक्टेड दिया है। पहले यही वैल्यू टेस्ट के लिए दी थी उसने यहाँ पे, तो पहले ट्रेन डेटा के लिए निकाली एक्यूरेसी, फिर टेस्ट डेटा के लिए निकाली। तो ये एक्यूरेसी हम क्यों निकालते हैं, आगे आते हैं। तो ये एक्यूरेसी जैसे निकल गई, तो ये ट्रेन डेटा के लिए 0.84 निकली है और टेस्ट डेटा के लिए 0.85 निकली है। तो ये एक्यूरेसी बहुत ही पास पास आ रही है, इन तीनों का डिफरेंस जो है 0.01 आ रहा है। 0.01 डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1% डिफरेंस, इज ओनली 1% डिफरेंस, ओके। तो इसका मतलब ओवरफिटिंग नहीं हो रही है। तो ओवरफिटिंग हम कब मानते हैं, जब ट्रेन का जो एक्यूरेसी स्कोर है और जब टेस्ट का एक्यूरेसी स्कोर है, दोनों में 5% से ज्यादा का डिफरेंस होता है। 5%, 5% मतलब 0.05, 0.05 से ज्यादा का जब डिफरेंस होगा तो हम मानेंगे कि जो है ये हमारा जो है रूल ऑफ थंब है कि 0.05 से ज्यादा का फर्क होगा या 5% से ज्यादा का फर्क होगा तो हम मानेंगे ओवरफिटिंग हो रही है। पर यहाँ देखिए आपको जो है ट्रेन में 0.84 मिल रही है और टेस्ट में ज्यादा ही मिल रही है आपको 0.85, तो ये आपको 0.01 का ही डिफरेंस है, 0.01 का ही डिफरेंस है। इसलिए हम यहाँ पे मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं, अच्छे तरह से दावे के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओवरफिटिंग नहीं हो रही। दैट्स इट। तो ये हमने ओवरफिटिंग टेस्ट कर ली, ट्रेन में हमने एक्यूरेसी निकाल ली, टेस्ट में एक्यूरेसी नहीं निकाली, सॉरी ट्रेन में एक्यूरेसी निकाल ली, टेस्ट में भी निकाल ली। अब हम क्या करते हैं कि जो है आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो उसका जो सॉल्वर था, ये सॉल्वर जो इसने यूज किया था यहाँ पे, तो ये सॉल्वर में जो रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी है, सी का वैल्यू जो है ये 1 निकाला, 1 रखा था, और अब सेम चीज उसने जो है रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी की वैल्यू जो है ये सी इज इक्वल टू 100 के लिए ट्राई कर रहा है ये, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार ये बता देना चाहता हूं कि सी 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 इज इक्वल टू जैसे 0.1 है, 0.1, तो इसका मतलब 0.01 है, तो ये हेवी रेगुलराइजेशन हो गया, हेवी, ये हेवी रेगुलराइजेशन हो गया, ठीक है। इतना कम होती है उतना ज्यादा होता है। ये तो सर अबव 1 देंगे ना, एल अपने को 0 से। हाँ, तो सी हेवी रेगुलराइजेशन हो गया। अब सी इज इक्वल टू, अगर आप सी इज इक्वल टू 1 रखते हो, सी इज इक्वल टू 1 रखते हो, तो इट इज लेसर रेगुलराइजेशन, लेस regularization then C is equal to 0.01, ठीक है ना। अगर हम C is equal to 10 देते हैं, मतलब C की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है, ये C का वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो C का वैल्यू जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, C का वैल्यू अगर हम 10 कर दें, even less regularization then C is equal to 0.1, 0.01 and C is equal to 1। तो जैसे जैसे आप C का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे रेगुलराइजेशन बढ़ता जाएगा। तो रेगुलराइजेशन क्या होता है, जैसे हम अपना जो रेगुलराइजेशन हम जो एक्चुअल पैरामीटर एल्गोरिदम में यूज करते हैं तो वो लैम्डा होता है, वो एक्चुअल पैरामीटर यूज करते हैं वो लैम्डा होता है, लैम्डा। तो लैम्डा होता है, तो लैम्डा में यहाँ टाइप नहीं कर सकता इसलिए पूरा लिख के बता रहा हूँ। तो ये जो C होता है ना, ये C इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो ये C इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है। तो एक्चुअल में हम क्या है ना, लैम्डा लैम्डा जो है 0.01, मतलब लैम्डा जो है
लेमडा जो है 0.01 रखेंगे, 0.01 रखेंगे तो वेरी लेस रेगुलराइजेशन होगा, वेरी लेस रेगुलराइजेशन। अगर लेमडा इज इक्वल टू हम अगर लेमडा इज इक्वल टू अगर हम लेमडा इज इक्वल टू अगर हम 1 रख देंगे तो मोर रेगुलराइजेशन देन लेमडा इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो जैसे जैसे ऐसा होगा, है ना। तो ये जो है लेमडा इज इनवर्स ऑफ सी। तो मतलब एक्चुअल में हम जो एल्गोरिथम में पैरामीटर यूज करते हैं वो लेमडा होता है, पर इसको हम जस्ट कन्वीनियंस के लिए देखिए, अगर आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे तो आपको कैसे देना पड़ेगा लेमडा का वैल्यू। लेमडा का वैल्यू आपको 0.01, 0.01, 0.01, 0.1, 0.1 इस तरह से देना पड़ेगा, 0.1, है ना। अगर आप इसको सी को यूज करते हैं, लेमडा को इस तरह से देना पड़ेगा, LAMBDA, लेमडा को इस तरह से देना पड़ेगा, है ना। आपको अलग अलग यूज करना है आपका। तो पर अगर आप सी यूज करते हैं तो क्या देना पड़ेगा आपको, सी इज इक्वल टू 1, 10, 100, तो ये होल नंबर हो जाते हैं। तो जरा आपका ईज हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। इस तरह के पॉइंट्स में टाइप करने के बजाय ये 110 देना इजी हो जाता है। तो इसलिए हम जो है जो एक्चुअल मेथड होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, उसमें लेमडा ना वापर के ये सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा वापरते हैं। पर एल्गोरिदम क्या करेगा, अंदर जाके जो अगर एल्गोरिदम में जब कैलकुलेट करेगा तो वो सी को रिवर्स करके ही निकालेगा। वो लेमडा, जैसे अब लेमडा होगा तो लेमडा ऐसे ही निकालेगा, वो लेमडा इज इक्वल टू 1/c ऐसे ही निकालेगा ये। तो वो ऑटोमेटिक रिवर्स कर लेगा उसको। पर हमारे को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे लेमडा देना 0.01, 0.1 इस तरह से देना पड़ेगा आपको। पर यहाँ पे c इज इक्वल टू 110 थोड़ा इजी हो जाता है देना, इसलिए हम लोग जो है लेमडा ना यूज करते हुए c यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसने वही चीज जो है c इज इक्वल टू 100 के लिए ट्राई की। तो c इज इक्वल टू 100 के लिए फिर उसने क्या निकाला, ट्रेन के लिए एक्यूरेसी स्कोर निकाला और टेस्ट के लिए निकाला। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। देखिए सी, ये पहले यहाँ ध्यान दीजिए 0.84, 0.85 है, ट्रेनिंग का 0.84 है, टेस्ट 0.85 है। और लेमडा इज इक्वल टू जब इसने 1 यूज किया, सॉरी जब सी इज इक्वल टू 1 यूज किया था तब भी 0.84 और 0.85 ही आया था। मतलब रेगुलराइजेशन ये जैसे सी की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है, रेगुलराइजेशन कम होता जा रहा है। जैसे जैसे रेगुलराइजेशन कम करता जा रहा है, लेमडा की वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेमडा ऑलमोस्ट जो है मोरलेस उतना ही आ रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, जो तीसरा ट्राई किया है, तो सी इज इक्वल टू 0.01 कर दिया, मतलब हेवी रेगुलराइजेशन कर दिया। पहले सी इज इक्वल टू 1 लिया था, पहले इसने जो है पहले इसने सी इज इक्वल टू जो है 1 लिया था, 1 लिया था 1 लिया था, 10 लिया है इसने, है ना। तो ये इसके बाद अब सी इज इक्वल टू इसने 0.01 ले लिया, सी इज इक्वल टू 0.01 ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.01 का मतलब ये होता है कि वेरी हेवी रेगुलराइजेशन, वेरी हेवी रेगुलराइजेशन। तो ये देखिए 0.0 जो है इसका मतलब होगा वेरी हेवी रेगुलराइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इसने रेगुलराइजेशन की वैल्यू। उसके बाद फिर वही मेथड लगा के उसने ट्रेन और टेस्ट के लिए जो कैलकुलेट किया है, तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन और टेस्ट के लिए जो है आपका जो है वैल्यूज उतना ही आ रहा है, मोरलेस उसके आसपास ही आ रहा है। तो मतलब ये रेगुलराइजेशन कम करे या ज्यादा करे, ये डाटा सेट इस तरह का है कि इसके ऊपर जो है रेगुलराइजेशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पहले अपन ने 1 करके देख लिया, फिर 100 करके देख लिया, फिर 0.01 करके देख लिया सी का वैल्यू, पर जो टेन और टेस्ट का स्कोर है वो ऑलमोस्ट जो है उतना ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मतलब ये रेगुलराइजेशन का इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछे, अगर अभी प्रॉब्लम है। सक्षम सक्षम आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। उद्देश्य आपके लिए ठीक है? हाँ सर। सिंपल था ये, मैंने डिटेल में जो है थोड़ा बताया है, हाँ वो काफी सिंपल वो। अब अपन क्या कर रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो
मॉडल एक्यूरेसी को हम नल एक्यूरेसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है मॉडल एक्यूरेसी को नल एक्यूरेसी के साथ कंपेयर करना। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले जो है वाई टेस्ट डॉट वैल्यू काउंट किया है। तो सिंपल होगा, नो के रिकॉर्ड बता दिए। नो के रिकॉर्ड जो है वो 22,067 है, और यस के जो रिकॉर्ड है, यस के जो रिकॉर्ड है 6,372 है। तो आप देखेंगे कि जो है यस का रिकॉर्ड बहुत कम है, 1/4 है करीब, अबाउट 1/4 है नो से, यस का रिकॉर्ड जो है। तो ये यस का रिकॉर्ड जो है उससे कम है, 1/4 है, ठीक है। तो नल एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो नल एक्यूरेसी जो होती है, null accuracy is the accuracy that could be achieved by always predicting the most frequent class. Null accuracy is the accuracy that could be achieved by always predicting the most frequent class. तो इसका फार्मूला इसने क्या दिया है, नो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ नो। ये जो है नल एक्यूरेसी जो है, नल एक्यूरेसी is equal to frequency of no divided by frequency of no plus frequency of yes। मतलब ये जो है नीचे जो है, ये जो है क्या, ये तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो ये नो को क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड कर रहा है। तो इतना तो हम मिनिमम एक्यूरेसी जो है मॉडल से एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो ये जो है इसने ये निकाली इसी फार्मूले से, जिसने निकाली ये फार्मूला लगाया है इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ नो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ नो प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ यस। ये करके जब इसने फार्मूला लगाया, तो ये सिंपल फार्मूला है। देखिए ये पहले कैलकुलेट कर ली इसने ऊपर यहाँ पे, और यही फार्मूले में रख दी यहाँ पे, तो इसका 0.77 आया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो इससे बेटर है। तो मॉडल का एक्यूरेसी हम देख रहे हैं कि मॉडल का एक्यूरेसी इससे बेटर ही है। मॉडल का एक्यूरेसी जो है ट्रेन और टेस्ट में दोनों में करीब 0.85 के बराबर। तो इससे करीब जो है, इससे करीब 7-8% जो है बेटर है हमारा मॉडल का एक्यूरेसी। तो वी आर ओके देयर। अब हम चलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, जो कि वाकई कंफ्यूजन ही होता है, आपको 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में इसने काफी अच्छा दिया है, यहाँ पे काफी थ्योरी भी दी है कंफ्यूजन मैट्रिक्स की। और ये फॉल्स नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव जितना भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, वापस इसने रिपीट किया है, तो आप इसका जरूर देखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये मैंने जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिया है, इसमें आप प्रेडिक्टेड देखिए वाई एक्सिस पर, मैंने नो फ्रॉड मतलब नो पहले लिया है, यस बाद में लिया है, नो पहले लिया है, यस बाद में लिया है। तो इसके इसमें क्या है, इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको नीचे बताता हूं। इसके इसमें जो है यस पहले है, नो बाद में। देखिए ऊपर पहला पहला रो जो इसने यस का लिया है पॉजिटिव का, दूसरा जो है नो का लिया है। मैंने जो समझाया था आपको, उसमें पहला रो नो का था, दूसरा यस का था, पर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव की सिर्फ जो है पोजीशन बदल जाती है। और फार्मूला जो रहते हैं हमारे, फार्मूला जो रहते हैं ये फार्मूला जो रहते हैं, ये फार्मूला जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो फार्मूलाज हैं हमारे, वो चेंज नहीं होते हैं। बस पोजीशन उनकी जो है, रिलेटिव पोजीशन जो है सेल में बदल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना, पहले सेल में जगह पहला सेल जो है ना, पहले सेल में आपको ट्रू पॉजिटिव मिलेगा, पहले सेल में आपको ट्रू पॉजिटिव मिलेगा। जबकि मेरे इसमें आपको, मेरे आप में मेरे जो है, मेरे केस में आपको मैंने जो समझाया था आपको, मेरे केस में पहले सेल में आपको ट्रू नेगेटिव मिलेगा। तो थोड़ा सा रिलेटिव पोजीशन का डिफरेंस हो जाता है। पर अब चूंकि आपके पास ये इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो जो है यही कन्वेंशन फॉलो करें जो मिस्टर बैनर्जी ने यहाँ फॉलो किया है। आप जो है पहला रो पॉजिटिव लीजिए, दूसरा रो जो है नेगेटिव लीजिए, फिर पहला एक्चुअल्स का कॉलम पॉजिटिव लीजिए और दूसरा नेगेटिव लीजिए। तो आप यही कन्वेंशन फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन है आपके पास, तो आपको जरा इजी हो। तो ये देखिए, सबसे पहले हमको कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए होगा ये सब निकालने के लिए। ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ट्रू और फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव जो है, इसको निकालने के लिए हमको कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स sklearn डॉट मैट्रिक्स से कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया। तो इसमें भी वही देंगे हम, वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड। ये देखिए, ये वाई टेस्ट जो है प्रेडिक्टेड है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये वाई टेस्ट एक्चुअल है। दोनों को, ये दोनों देंगे।
ये दोनों हमने दिया, ये दोनों हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वाई टेस्ट प्रेडिक्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, मॉडल से कैलकुलेट किया था। और वाई टेस्ट एक्चुअल है कहाँ से आया, ये आपको जो है ग्राउंड ट्रूथ जो है डाटा सेट में दिया हुआ था ट्रेनिंग देने के लिए। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसने प्रिंट किया है, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा है ये निकालने के बाद। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में दोनों पास कर दिए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा है, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ट्रू पॉजिटिव है, ये हाईलाइट में ट्रू पॉजिटिव आएगा, ये ट्रू पॉजिटिव। और ये है ट्रू निगेटिव, जो 3286 है ना ट्रू निगेटिव है। और ये जो है ये 20,892 है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऐसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में 4 कॉलम होते हैं। बाइनरी, जब बाइनरी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हैं तब 4 ही कॉलम आते हैं। और अगर हमारी नंबर ऑफ क्लासेस 3 हो जाए प्रेडिक्ट करने के लिए, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में 6 हो जाएंगे, 3 रो 3 कॉलम। पर अभी हमारी 2 ही क्लासेस हैं, तो 2 रो 2 कॉलम रहेंगे, इसलिए 4 ही सेल है। ठीक है ना। तो फिर आप ये सिंपल जो है ये फार्मूला लगा के देखिए, ये जो है ट्रू पॉजिटिव पढ़ लिया इसने, ट्रू निगेटिव पढ़ लिया, ठीक है। फिर फॉल्स पॉजिटिव पढ़ लिया और फॉल्स नेगेटिव पढ़ लिया। तो ट्रू पॉजिटिव जैसा मैंने आपको बताया था 20,000 है, और जो ट्रू निगेटिव है वो 3,200 है। फिर ये जो सेल है, ये जो सेल है इसको ये पढ़ रहा है फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है 1175। और फॉल्स नेगेटिव जो है ये 3086 है, 3086 से फॉल्स नेगेटिव है। तो ये अपन थ्योरी में अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, बस थोड़ा कन्वेंशन डिफरेंस था प्रेजेंट करने का। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यही कन्वेंशन फॉलो करें जो यहाँ मिस्टर बैनर्जी ने फॉलो किया। ठीक है, तो ये आ गया। और जो है ये फॉल्स पॉजिटिव को ध्यान रखिए, इसको टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 1 एरर बोलते हैं, और फॉल्स नेगेटिव को जो है वो टाइप 2 एरर बोलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए फॉल्स पॉजिटिव मतलब टाइप 1 एरर, और फॉल्स नेगेटिव मतलब टाइप 2 एरर। ये मतलब थोड़ी याद रखने की चीज है। तो ये कन्वेंशन कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो यहाँ पे आया था आपके पास, तो आप देख रहे हैं ये अरे के फॉर्म में है, ये अरे के फॉर्म में है ना, तो इसको आप है ना समझ नहीं पा रहे हैं क्या होता है। तो इसको उसने नाइसली यहाँ पे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। तो डाटा फ्रेम में उसने क्या किया, डाटा इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सबसे पहले अरे दे दिया कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, और कॉलम बता दिए कि कॉलम कौन से होंगे हमारे। तो ये कॉलम होंगे दोनों, ये कॉलम्स होंगे एक्चुअल पॉजिटिव एक्चुअल निगेटिव। और इंडेक्स मतलब रो जो है हमारी, रो इंडेक्स जो होगी, रो का इंडेक्सिंग कर दिया उसने, तो ये इंडेक्स ये होगी। तो हमारा नाइस जो है बढ़िया सा फॉर्मेटेड जो है, फिर उसने उसको हीट मैप से प्लॉट कर लिया। ये हम लोग पाइथन में कवर कर चुके हैं। तो ये जो ये जो हीट मैप्स है इसने प्लॉट कर लिया है इसको। तो देखिए ये जो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे अरे में आ रहा था, यहाँ पे अरे में जो आ रहा था, वही कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका यहाँ पे नाइस मतलब फिनिश फॉर्म में आ गया, जो आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो 20,000 आप ब्लू में देख रहे हैं, 20,892 ट्रू पॉजिटिव है, और नीचे जो है 3,286 है ये ट्रू निगेटिव है। तो ये जो है दिखा रहा है, बाकी सबकी वैल्यू जो है इसने यहाँ पे बता ही रखी है कि उसकी क्या वैल्यू है, तो आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। अरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐसी चीज है कि मुझे अभी भी जो है कंफ्यूजन होता है उसमें यार। तो मैं भी मतलब थोड़ा रेफर करके ही करता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाल लिए, इससे हम अभी कुछ पैरामीटर आगे कैलकुलेट करें। सबसे पहले इसने एक इंपॉर्टेंट चीज निकाली है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मतलब क्या होता है, आपके मॉडल के परफॉर्मेंस के ऊपर डिटेल रिपोर्ट निकलती है। जो आपका मतलब ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मेथड, जब आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को जब आप इंपोर्ट करते हैं ना लाइब्रेरी से, तो ये आपको ऑटोमेटिक देता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का ये कोड देखिए आप, ये कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप देखिए कोड जो है, ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड में आप वाई टेस्ट एक्चुअल पास कर रहे हैं, ये वाई टेस्ट एक्चुअल है जो हाईलाइटेड है, और ये हाईलाइटेड जो है वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड है, ये दोनों पास कर रहे हैं, राइट। तो यही अधिकतर हम पास कर रहे हैं। आपकी एक्यूरेसी निकालते समय टेस्ट डाटा पे जब एक्यूरेसी निकालते हैं तब भी ये दोनों पास करते हैं ना। तो ये हम लोगों ने, तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो ग्राउंड ट्रूथ हमको डाटा सेट में मिला हुआ है और जो हमने प्रेडिक्टेड किया है, ये जो प्रेडिक्ट किया है, इन दोनों में कंपैरिजन करके मैच कितने हो रहे हैं, तो ये कंपेयर किया। ठीक है,
तो ये जो है आपका जो है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गया। तो ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना आना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में सबसे पहला देखिए कॉलम प्रिसिजन का है, रिकॉल का है। आपको इनके फार्मूले चाहिए, तो ये फार्मूले ये देखिए आप, ये फार्मूले हैं प्रिसिजन का। रिकॉल ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। रिकॉल का फार्मूला चाहिए आपको तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इनके मतलब क्या होता है हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा, तो ये फार्मूले आप देख लीजिए। तो प्रिसिजन रिकॉल जो है, ये जो है, तो ये प्रिसिजन एक बार नो क्लास के लिए दिखाता है और एक बार यस क्लास के लिए दिखाता है। एक बार नो क्लास के लिए प्रिसिजन निकालता है और एक बार यस क्लास के लिए प्रिसिजन निकालता है। तो ये क्या कर रहा है देखिए, जब जब यहाँ पे जब आप नो क्लास के लिए निकालेंगे तो ट्रू पॉजिटिव मतलब नो क्लास का जो जो ट्रू नेगेटिव आता है, जो ट्रू नेगेटिव आपका जो आता है, जो ट्रू नेगेटिव आता है आपका, यहाँ पे जो ट्रू नेगेटिव आता है आपका, ये जो ट्रू नेगेटिव आता है यहाँ पे आपका, ये ट्रू नेगेटिव जो देख रहा है 20 ये 3286 3286 है, ये ट्रू नेगेटिव है जब आप नो क्लास के लिए निकाल रहे हैं तब। तो इसको जो है आप 3286 जो ट्रू नेगेटिव है, इसको इसको जो है आप यहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और यहाँ भी 3286 और फॉल्स पॉजिटिव का जो भी वैल्यू हो रख के निकालेंगे। जब आप सेम चीज अगर आप पॉजिटिव क्लास के लिए निकालेंगे, सेम चीज अगर आप पॉजिटिव क्लास के लिए निकालेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या रखेंगे 20,892। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में 20,892 आएगा। 20,892 अपॉन 20,892 प्लस फॉल्स पॉजिटिव का जो भी वैल्यू, फॉल्स सर पॉजिटिव का जो भी वैल्यू है। सर हाँ सर उसने नो के केस में तो स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कर ली है रादर देन प्रिसीजन। ये ट्रू नेगेटिव में ले रहे हैं ना, ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, वो तो स्पेसिफिसिटी हो हाँ, जाएगी, जबकि वो उसको एज अ प्रिसिशन बता के कैलकुलेट कर रहा है। वो ये फॉल्स पॉजिटिव में जो है चेंज हो जाएगा ना आपका, तब आपका ये इधर भी ये भी चेंज हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव चेंज हो जाएगा आपका। अच्छा अगर आप यहाँ पे ट्रू ऊपर ट्रू नेगेटिव देखिए, प्रिसीजन में अगर आप ट्रू नेगेटिव ले रहे हैं दोनों, अगर आप तो न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर का फर्स्ट, तो ये फॉल्स पॉजिटिव मतलब ये फॉल्स अपोजिट हो जाएगा ना उसका, ये निगेटिव हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। समझ रहे हैं ना। तो हाँ जैसे आप नो के क्लास में कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए नो के क्लास में अगर आप कर रहे हैं तो ये आप प्रिसीजन और नो क्लास कर रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस जो है फॉल्स पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। और अगर आप यही चीज अगर जो आप यस क्लास के लिए करेंगे, 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 तो ये ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका ये ट्रू पॉजिटिव हो गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया, और ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। ऐसे हो जाएंगे ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रहेंगे आपके। तो है थोड़ा, तो ये इस तरह से निकाले हैं इसने, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट, थोड़ा है कंफ्यूजिंग, पर आपको करना कुछ नहीं है, वो निकाल के दे रहा है आप। तो नो क्लास के लिए एक बार प्रिसीजन निकाला, एक बार यस क्लास के लिए निकाला। ऐसे रिकॉल जो है उसने एक बार नो क्लास के लिए निकाला, यस क्लास के लिए निकाला। प्रिसीजन और रिकॉल आ गए, अगर आपके पास प्रिसीजन और रिकॉल आ गए, तो आपका जो F1 का फॉर्मूला सिंपल है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। आप एक बार नो क्लास के लिए निकाला उसने F1 स्कोर, और एक बार यस क्लास के लिए F1 स्कोर निकाला। सपोर्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट मतलब जो है नो 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 के फ्रीक्वेंसी कितनी है, नो की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो नो की फ्रीक्वेंसी जो है रिकॉर्ड में 22,077 है, 22,067 है नो की फ्रीक्वेंसी। यस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यस की फ्रीक्वेंसी 6,372 है। और ये सपोर्ट देखिए, सपोर्ट मतलब क्या, टोटल रिकॉर्ड्स कितना है, मतलब आप ये इसको और इसको जब सम कर देंगे,
तो आपको ये 22,439 मिल जाएगा, तो टोटल रिकॉर्ड देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? उद्देश्य समझ में आया आपको इतना ही? हाँ सर, ठीक है है। ना? एक बार यस के लिए प्रिसीजन निकाला, एक बार नो के लिए निकाला, ऐसे रिकॉल निकाला। प्रिसीजन रिकॉल दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा, तो F1 स्कोर भी दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा। सपोर्ट मतलब ये नो की फ्रीक्वेंसी है, ये यस की फ्रीक्वेंसी है, ये जो है यस की फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? अब इसमें ये देखने वाली बात, इसमें है ना, देखने वाली बात है कि ये जो है, ये देखिए एक्यूरेसी निकाल रहा है, तो ये मॉडल लेवल का एक्यूरेसी हम पहले ही देख चुके हैं कि एक्यूरेसी 0.85 आ रही है, तो सही निकाली है। ये 28,000 जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है ना? आपने हमारे जो टेस्ट डेटा है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, एक्यूरेसी बराबर निकल गए, तो एक्यूरेसी में हमको कोई कंफ्यूजन नहीं। एक्यूरेसी का फार्मूला अगर आपको एक बार फिर रिवीजन के लिए देखना है, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन सबका सम कर देने का, ये सिंपल फार्मूला है। जितने भी हम ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ले रहे हैं, तो बाकी सारे जो है सबका सम कर दो। ठीक है ना? तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने दो चीजें निकाली है, मैक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज। मैक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैक्रो एवरेज क्या होता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इनको, ये आप ध्यान में रखिए। ये आप पे जाइए, इस पे जाइए, ये प्रेसिजन है, और यहाँ से हम जो है, यहाँ से हम उड़ा देते हैं, इस पे नहीं जाते हैं। ठीक है ना? तो ये प्रेसिजन है। ठीक है, आपका ये प्रेसिजन जो है नो क्लास का 87 है, और यस क्लास का जो है 74 है। तो हम मैक्रो एवरेज कैसे निकालेंगे? मैक्रो 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 एवरेज ऑफ प्रिसीजन। ठीक है ना? तो ये ऐसे निकाला जाएगा, देखिए 0.87, दोनों का सम लेके 2 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। 0.87 प्लस 0.74 डिवाइडेड बाय 2, ये मैक्रो एवरेज हो गया। ठीक है ना? और दूसरी चीज उसने निकाली है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज देखिए कैसे निकालता है, मैं आपको बता देता हूं। वेटेड एवरेज जो है, वेटेड एवरेज ऑफ प्रिसीजन। तो इससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो जो हमारा यस और नो परसेंटेज कितना था। ये देखिए, इसमें इसमें जो है, मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये देखिए, यस की नो की फ्रीक्वेंसी और यस की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि जो है करीबन अप्रोक्सीमेटली अगर आपको बोलना है, तो नो 75% ऑफ द टाइम है, और यस जो है 25% ऑफ द टाइम है। नहीं, ये 4 गुना है ना, तो नो जो है 80% ऑफ द टाइम है, और यस जो है 20% अप्रोक्सीमेटली, मतलब फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, ये 80% है, ये जो है 20%। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यस जो है, आप यहां लिखिए, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ नो 80% मतलब कितना हो गया? 0.8 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ यस, ये आपका 20% है, मतलब 0.2 हो गया। ठीक है? तो इनकी जरूरत पड़ेगी, सबकी जरूरत पड़ेगी हमको वेटेड एवरेज निकालने के लिए। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे हम, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, नो ऊपर है तो चलो नो को पकड़ते हैं। तो ये आप देखिए, नो का जो प्रिसीजन है 0.87 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ नो जो है 0.8 है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ नो मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन ऑफ नो ये हो गया, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ यस मतलब ये हो गया 0.2 हो गया, इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ यस। ऐसा ऐसे निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ये आपका जो है वेटेड एवरेज ऐसे निकाला जाता है। ये आया समझ में? सक्षम उद्देश्य आपको समझ में आया है? हाँ सर। उद्देश्य आपके सक्षम समझ में आया आपके? यस सर। आवाज जोर से करो यार, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर आ गया समझ तो में। है ना, तो ये ऐसे निकालते हैं। तो ये आपको मैंने सिखाया अभी कि पूरा जो है, इसको पूरा जो है
पूरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो इसमें डिटेल में निकाल के दी है यहाँ पे, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है पूरी डिटेल में निकाली है इसमें। तो इसका पूरी का पूरा मैंने आपको पढ़ना सिखाया, ये कैसे पढ़ा जाता है, प्रिसीजन ऑफ नो का क्या मतलब होता है, प्रिसीजन ऑफ यस का क्या मतलब होता है, रिकॉल, F1 स्कोर। तो F1 स्कोर, अच्छा, जब हमारा ऐसा ये जो है ना, ये थोड़ा मतलब स्क्यूड अप है, यस जो है बहुत ही कम है और जो है नो जो है ज्यादा है, स्क्यूड अप है। तो स्क्यूड अप है, जब हमारा इस तरह से स्क्यूड अप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्क्यूड अप है, देखिए ना बहुत ज्यादा। हमारा आइडियल क्या होता है, आइडियल क्या होता है, आइडियल जो होता है, आइडियल जो होता है, आइडियल जो होता है, आइडियल जो होता है, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ये होता है। आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका ये आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। ये देखिए, ये 0.5 होना चाहिए, 0.5, और ये 0.5, ये 0.5, ये आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का 50-50। पर नहीं, अगर यह 0.4 है या 0.45 है, ये 0.55 है, तब भी जो है चल जाता है, तब भी जो है चल मान लेंगे। और इस तरह का 80% 20% है तो स्क्यूड अप मानते हैं उसको। तो जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड अप होता है, तब हमारा वेटेड F1 स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें F1 स्कोर जो रिप्रेजेंट करते हैं, जब F1 स्कोर जो देते हैं या जब हम रिपोर्ट करेंगे तो वेटेड स्कोर रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेटेड करेंगे तो वेटेड F1 स्कोर देखिए कितना है, 0.84। और F1 स्कोर के बारे में आपको पता है कि अगर F1 स्कोर 0 है तो वर्स्ट है और 1 है तो बेस्ट है। तो हमेशा चाहते हैं कि जो है F1 स्कोर जो है 1 के आसपास हो। तो F1 स्कोर इज अ वेरी रिलायबल मॉडल मेजर पैरामीटर। और ऐसा ऐसा एक और रिलायबल पैरामीटर होता है, रिलायबल पैरामीटर जो है, रिलायबल मॉडल मेजर, एक होता है F1 स्कोर होता है, और दूसरा ROC AUC होता है। ROC AUC मतलब जब हम ROC कर्व बनाते हैं उसके अंडर एरिया कितना है, ये दोनों स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है आपका, हम हमेशा ये दोनों जो है जनरली रिपोर्ट करते हैं, रिलायबल मॉडल स्कोर्स। तो अपन आगे चलते हैं। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में गया है, देखिए 0-0 जो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो था, यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका बना था, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो बना था, तो ये वैल्यू उसने क्या किया, यहाँ से कॉपी ना करते हुए उसने क्या किया कि अलग अलग सेल से अलग अलग वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे अलग अलग सेल, 0-0 मतलब ट्रू पॉजिटिव, 1-1 मतलब ट्रू निगेटिव, और ये फॉल्स पॉजिटिव मतलब ये जो है इसने अलग अलग सेल से अलग अलग वैल्यू निकाल दी। अलग अलग वैल्यू निकाल के इसने क्या किया, प्रिसीजन है तो प्रिसीजन ऐसे कंप्यूट कर लिया। प्रिसीजन इज ये जो है प्रिसीजन टोटल पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। रिकॉल जो है वो रिकॉल टोटल पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, रिकॉल कैलकुलेट कर लिया, ट्रू पॉजिटिव कैलकुलेट कर लिया। सिंपल अरिथमेटिक है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, तो ये कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें आपका देखिए जो है सबसे अच्छी वैल्यू जो है आपकी, जो है वो सेंसिटिविटी की वैल्यू आपकी अच्छी आ रही है, 0.87, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि मैंने आपको बताया था कि यस नो जो डिसाइड करने के लिए जो होता है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमारा बनता है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो बना है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे जो बना है, इसमें हमने माना है कि जो थ्रीशोल्ड है वो 0.5 है। थ्रीशोल्ड कितना है, प्रोबेबिलिटी का कट ऑफ थ्रीशोल्ड जो है, कट ऑफ थ्रीशोल्ड इज इक्वल टू 0.5 है। तो अब मैं ये कट ऑफ थ्रीशोल्ड जो है 0.4 कर दूं, तो मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उद्देश्य बताओ। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मतलब अब क्या होगा कि 0.4 के ऊपर की सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और 0.4 और 0.4 के नीचे की जो है मतलब 0.4 के ऊपर की
above 0.4 means is equal to means yes हो जाएगी, मतलब रेन होगा। और लेस देन और इक्वल टू 0.4 0.4 होगा तो मीन्स नो, रेन नहीं होगा। ठीक है ना, रेन नहीं, ऐसा हो जाता है। और अभी जब ये कट ऑफ था, 0.5, तो 0.5 जब कट ऑफ था तब क्या था, ये वैल्यू 0.5 थी। अब मेरे को बताओ कि ये देख के मतलब 0.5, तो अब जो है आपका जो है नंबर ऑफ यस और नंबर ऑफ नो जो है इसमें जो रहेंगे, अब इसमें जो है बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ यस, तो इसमें नंबर ऑफ यस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ नो कम हो जाएंगे, तो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, राइट। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी चेंज हुआ तो आपके सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। ये समझ में आया उद्देश्य आपके? हाँ सर। ये सारे पैरामीटर जो है आपके बदल जाएंगे, ये जितने भी पैरामीटर और आपका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और ये जितना भी है सब बदल जाएगा। तो इसने क्या किया है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने सिंपल जो है कट ऑफ कम करता गया है, कट ऑफ कम करके इसने सारा वैल्यूएट किया है। तो देखिए कट ऑफ कम कैसे किया है इसने, कट ऑफ कम करके ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है इसने सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है यहाँ पे, और ये इसको जो है ये इस तरह का आरे आता है। देखिए जब आप ये रन करते हैं ना, ये जब ये जब आप कोड रन करते हैं, ये वाला कोड, ये वाला हाईलाइटेड कोड जब रन करते हैं तो ये अरे मिलता है आपको। तो पहला होता है 0 का प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है 1 का प्रोबेबिलिटी। पहला कॉलम जो है वो 0 का प्रोबेबिलिटी है, दूसरा कॉलम 1 का प्रोबेबिलिटी। ये कोड रन करने के बाद यही मैं आपको बताना चाहता था। तो इसने क्या किया है कि इसको जो है डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। देखिए तो इसकी पहली रो ले ली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो सिंपल वो अरे को जो है कॉलम दे दिए, कॉलम के नाम दे दिए, अरे का नाम दे दिया, ये अरे का नाम है, ये अरे का नाम है, ये कॉलम के नाम है, कॉलम के नाम है, दे दिए उसने, तो ये अरे में कन्वर्ट हो गया। सेम अरे जो ऊपर दिख रहा था आपको, ये अरे जो दिख रहा था, ये जो है आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। पहला कॉलम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है, दूसरा कॉलम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो अब आप देखिए कि इसने क्या किया है कि मतलब कुछ नहीं है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इसने क्या किया है कि 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली है, उसी अरे से निकाली 1 की प्रोबेबिलिटी, और उसका हिस्टोग्राम प्लॉट किया है। तो हिस्टोग्राम हम कई बार प्लॉट कर चुके हैं, तो उसका हिस्टोग्राम है। इट इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस, एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो ये बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितनी है, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन सबसे ज्यादा है और 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन बहुत कम है। मतलब ऐसा लगता है कि वहां पे बारिश का सीजन नहीं है। बारिश का सीजन होता तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी 0.6 या 0.5 के ऊपर होती है ना, पर ऐसा नहीं है। तो कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। मतलब देखिए 0 ज्यादा, 0 का रेकॉर्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो ये इसने हिस्टोग्राम प्लॉट किया। तो हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट किया इसने? तो हिस्टोग्राम में देखिए जो सिंपल जो है हिस्टोग्राम है, ये इसने जो वाई परेड निकाला था यहाँ पे, वाई परेड 1, ये जो निकाला था यहाँ पे पहला रिकॉर्ड लेके वो अरे का, उसका उसने ये देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम बना दिया, ये हिस्टोग्राम बना दिया, पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम, पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम। और ये जो अरे दे दिया और वो बीन्स 10 बिन रख के 10 बीन्स दे दी और जो है हिस्टोग्राम बना दिया। ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये थ्रेशोल्ड कम करता गया है। तो फिर ये जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड जो हम 0.4 देख रहे थे, तो फिर इसने क्या किया है, थ्रेशोल्ड को 0.3 कर दिया, फिर जो है थ्रेशोल्ड को 0.2 कर दिया, फिर थ्रेशोल्ड को 0.1 कर दिया। ऐसा ये कम करता गया। जैसे जैसे कम करता जाएगा तो ये भी कम हो, ये भी चेंज होता जाएगा, और यश और नो का रेशो भी चेंज होता जाएगा। तो आपके सारे के सारे मॉडल पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे, है ना। तो सारे मॉडल पैरामीटर आपके चेंज हो जाएंगे। तो इसने कैसे कम किया है, देखिए एक लूप चलाया है इसने फॉर, इसने मतलब सिंपल कोड समझा रहा हूं मैं आपको। लोअर द थ्रेशोल्ड कैसे लूप चलाया है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, ये लूप चला है आई इन द रेंज 1 to 5। फिर इसने क्या किया है, y का प्रोबेबिलिटी 1 निकाला, मतलब जो प्रोबेबिलिटी आप ये जो इससे जो आपका प्रोबेबिलिटी का जो अरे आता है, तो उससे रेन होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी का जो है उसने लेके इसमें स्टोर कर दिया।
इस कोड से उसने उसको वन डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर दिया। मेरा ख्याल है वो वैसे ही वन डायमेंशनल, ये जो है वैसे ही वन डायमेंशनल में आएगा। तो आई थिंक टू बी ऑन द सेफर साइड उसने जो है इसको वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप प्रिंट करके देखिएगा, जब आप रन करेंगे ना इसको, तो आप इस सारे को प्रिंट करके देखिएगा, इस सारे को वाई प्रेड वन को। तो ये मेरा ख्याल है ऑलरेडी वन डायमेंशनल आएगा, पर इसने टू बी ऑन द सेफर साइड इसको जो है रीशेप कर दिया वन डायमेंशन में। तो ये बस इसमें एक ही समझाने की चीज है, रीशेप तो आपको पता ही है, बस यही समझाने की चीज है कि -1 क्यों लिया है। तो -1 इसलिए लिया है कि जब हम नंबर ऑफ रोज हमको पता नहीं होती है कितनी है उस डाटा सेट में, या वाई प्रेड में नंबर ऑफ रोज कितनी है, या स्पेसिफाई बता नहीं होती है, स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो हम -1 दे देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमने दे दी कि आप खुद डिटरमाइन करो, -1 है, मतलब वी डोंट नो, दिस मेथड हैज टू डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर। और ये कॉलम जो है 1, मतलब ये सिंगल डायमेंशनल अरे में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये वाई प्रेड 1 जो है सिंगल डायमेंशनल कॉलम अरे है। कॉलम अरे है मतलब ये कॉलम अरे में कन्वर्ट हो गया, कॉलम अरे में कन्वर्ट हो गया। कॉलम अरे में वाई प्रेड 1 जो है, वाई प्रेड 1 जो है, वाई प्रेड 1 जो है, ये आपका वाई प्रेड 1, ये आपका कॉलम अरे में कन्वर्ट। वाई प्रेड 1 is now a column array of only one column। तो इसको अपन कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं ना, कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। वाई प्रेड को सिंगल डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, ये मेथड बताने वाली है इसमें, देखिए बाइनराइज किया है इसको, है ना। पहले तो सबसे पहले तो जो है sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमने बाइनराइज को इंपोर्ट किया। उसके बाद ये बाइनरी मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं बाइनराइज। तो बाइनराइज किसको कर रहे हैं, जो हमने वाई प्रेड ऊपर लिया था उसको उसको जो है हम उसको जो है हम जो है बाइनराइज कर रहे हैं। तो ये i/10 लिया है। देखो i/10 मतलब जब फॉर i इज इक्वल टू 1 रेंज इन 1 to 5, तो सबसे पहले i कितना आएगा, सबसे पहले i आएगा i इज इक्वल टू 1 आएगा। तो i/10 कितना होगा, i/10 कितना होगा, तो i/10 होगा 0.1। तो अब ये क्या करेगा, ये मेथड जो है, तो ये मेथड क्या करेगा कि जो है आपके, अब ये मेथड क्या करेगा कि आपका जो 0.1 से ज्यादा है, 0.1 से ज्यादा है उसको यस कर देगा, यस कर देगा। और जो है 0.1 या उससे कम है उसको यस कर देगा, मतलब 0 कर देगा। और जो है इसको 1 कर देगा। ये देखिए आप, ये मैंने लिखा है आपके लिए, ये कर रहा है आपका ये मेथड। i इज इक्वल टू 1 आया, i/10 मतलब 0.1 निकला। 0.1 से ज्यादा है जितने, नहीं सॉरी 0.1 से ज्यादा है जितने वो 1 हो गए, और 0.1 से जितने भी कम है या उससे बराबर है वो 0 हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। दैट्स हाउ दिस कोड इज डूइंग। ये जो है ये दो स्टेप जो है ये सिंगल लाइन में हो रही है यहाँ पर। ये बाइनराइज में हो गया है, मतलब 0.1 से 0.1 इक्वल टू 0.1 और लेस देन 0.1, ये कितने हो गए, ये सारे रिकॉर्ड 0 हो जाएंगे। और ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल वाई प्रेड का वैल्यू जितना भी 0.1 से ज्यादा है वो जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ दिस बाइनराइज ने किया। बाइनराइज मतलब बाइनराइज कर दो, इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास सारे क्या है, वाई प्रेड 2 जो है, वाई प्रेड 2 में क्या आएगा, वाई प्रेड 2 में, वाई प्रेड 2 में क्या आएगा आपका, वाई प्रेड 2 में, वाई प्रेड 2 में जो है आपका सिर्फ वाई प्रेड 2 में जो है, वाई प्रेड 2 में क्या बचेगा आपका, विल नाउ हैव ओनली zeros and ones, zeros and ones, 0 और 1 ही रहेंगे बस, है ना, क्योंकि हमने बाइनराइज कर दिया। 0.1 ये देखिए, 0.1 से ज्यादा जितने भी थे सबको 1 बना दिया, और 0.1 से नीचे जितने भी थे उन सबको जो है, सॉरी इनको जो है 0.1 से नीचे जितने भी थे उनको 0 बना दिए। 0.1 से नीचे थे उनको 0 बना दिए, 0.1 से ऊपर थे उनको 1 बना दिए। तो अभी वाई प्रेड 2 में क्या बचेगा, 1 या 0 बचेंगे, जीरोस और वंस यही बचेगा, है ना। तो हम ये आ रहे हैं अभी, ये आ गए यहाँ पे।
और फिर इसने क्या किया है, ये एनपी डॉट वेयर है। एनपी डॉट वेयर मतलब ये मेथड यूज किए। तो ये देखो, ये कंडीशन है, इफ वाई प्रेड इक्वल टू 1, तो वाई प्रेड 2 जो वाई प्रेड 2 में सिर्फ 0 और 1 है, यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 है। तो इफ वाई प्रेड 2 इक्वल टू 1, तो जहां जहां 1 है उसको यस कर दिया, और जहां जहां नो, जहां जहां 0 है उसको नो कर दिया, है ना। जहां जहां 1 है उसको यस कर दिया, और जहां जहां नो है उसको नो कर दिया। तो ये इस तरह इसलिए करना है क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो ना मेथड है, हमको इसी फॉर्मेट में डालना पड़ता है। वाई टेस्ट जो है ना वो यस नो के फॉर्मेट में है। वाई टेस्ट जो है आपका, वाई टेस्ट जो है आपका, वाई टेस्ट इज इन द फॉर्मेट ओनली यस और नो, और नो, इस फॉर्मेट में है वाई ना। तो इसलिए हमने क्या किया, वाई प्रेड 2 को भी यस और नो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये लाइन से यस और नो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लिया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के बाद सारे मैट्रिक्स जो है हमने बना लिए, सारे मैट्रिक्स बना लिए हमने, ठीक है ना। सारे मैट्रिक्स बना लिए, जो टोटल पॉजिटिविटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर जितने भी थे, तो ये देखिए प्लॉट किया हम। टाइप 1 बनाया, टाइप 1 बनाने के बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद जो है सारे एक्यूरेसी बना ली, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी पैरामीटर कैलकुलेट किए। टाइप 1 टाइप 2 एरर जो है हमको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही मिल गया। तो जो है ये 18,500, आप बता सकते हैं ये उद्देश्य मेरे को 18,551 करेक्ट प्रेडिक्शन कैसे बता रहा है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख के बता सकते हैं? सर ये सम हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स का। वेरी गुड, वेरी गुड। सक्षम, आपको समझ में आया ये? सक्षम, ठीक है, चलो। सर तो थोड़ा थोड़ा ये सा। पॉइंट 1 के लिए किया। तो ऐसे ये फॉर लूप जो है, ये फॉर लूप जो है आपका 5 बार चलेगा। तो फिर अगली बार i इज इक्वल टू 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 0.2 0.3 चलता जाएगा। तो 0.2 के लिए फिर वही कंफ्यूजन मैट्रिक्स नया बना, सारे पैरामीटर आ गए। 0.3 बना, उसके लिए सारे पैरामीटर आ गए, और जो 0.4 बना उसके लिए सारे पैरामीटर आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। कमेंट्स आप खुद ही पढ़िएगा, कि मतलब जो है कमेंट्स आपके लिए पढ़ने की चीज है। ये जो रिजल्ट है यहाँ पे आया है, जो रिजल्ट, उसको इसने यहाँ पे समराइज किया है। तो अब यहाँ पे इसने मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अच्छा ना, अभी अब सिर्फ इन्होंने इन्होंने जो है आरओसी कर्व प्लॉट किए, ये आरओसी कर्व प्लॉट किए। तो आरओसी कर्व क्या होती है? सबसे पहले तो ये देखिए, फॉल्स पॉजिटिव रेट जो होती है, फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, और ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब सेंसिटिविटी। इनके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है हमारा मिनिमम मॉडल होता है, मिनिमम वर्स्ट मॉडल जो होता है ना, वर्स्ट मॉडल, वो जो है ये डॉटेड लाइन होती है। और डॉटेड लाइन मतलब ये क्या है कि आपका 0.5, इस डॉटेड लाइन के नीचे का जो एरिया होता है, ये आरओसी एयूसी मतलब क्या होता है? आरओसी एयूसी, आरओसी एयूसी मतलब आरओसी आरओसी एयूसी मीन्स एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब एयूसी हो गया, एयूसी कर्व नेम्ड आरओसी। ये आरओसी जो है इसका कुछ नाम है, मेरे को भी देखना ही पड़ता है हमेशा। तो ये आरओसी कर्व के नीचे जो एरिया होता है, वो जो है हम एरिया निकालते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे एरिया 0.5 है। तो आरओसी एयूसी जो है, आरओसी एयूसी जो है, आरओसी एयूसी, ये आरओसी एयूसी जो है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है 0.5 होती है, 0.5 होती है। और ये आरओसी एयूसी जो है, इसकी मैक्स वैल्यू होती है 1। तो हम चाहते हैं कि हमारा एरिया जो है, हम चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसका जो आरओसी एयूसी है वो या तो 1 हो या उसके करीब हो, ठीक है ना। तो ये ब्लू कर्व जो है एक्चुअल हमारे मॉडल की आरओसी एयूसी बनी है, एक्चुअल मॉडल की आरओसी एयूसी बनी है ब्लू मॉडल, मतलब ये जो है ब्लू बनी है, ठीक है ना, ब्लू कर्व।
तो आरओसी एयूसी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 0.87 आ रही है, विच इज वेरी गुड, है ना। मैं आपको सिर्फ इतना समझा देता हूँ इसमें बनाई कैसे है ये कर, आरओसी एयूसी जो है इसमें बनाई कैसे है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स से आपको आरओसी एयूसी जो है इंपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट किया है आपने आरओसी एयूसी। फिर ये आरओसी एयूसी को आपने जो है उसमें जो है वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड पास कर दिए। तो आपको 3 पैरामीटर मिल जाएंगे, एफपीआर, टीपीआर और थ्रीशोल्ड। और ये आरओसी एयूसी बनती कैसे है, तो हम जो है ना ये जो अपना प्रोबेबिलिटी थ्रीशोल्ड होता है ना, यस नो का प्रोबेबिलिटी थ्रीशोल्ड जो हमने डिस्कस किया था, उसको कम करते जाते हैं, उसको 0.5 0.4 ऐसे कम करते जाते हैं। तो जैसे थ्रीशोल्ड वेरी करके बाद हर बार ये वैल्यू निकालते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट की, और फिर प्लॉट करते हैं। हर बार जो है उसका वैल्यू का जो है नीचे नीचे करते जाते हैं थ्रीशोल्ड की वैल्यू, और उसके बाद ये दोनों पैरामीटर निकालते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, तो उससे प्लॉट होता है ये। अब सिर्फ मेरे को इसमें ये चीज बताने की है कि उसके बाद ये आरओसी कर्व में दोनों पास कर दिए, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड टेस्ट का। फिर जो है ये प्लॉट किया है, इसमें टीपीआर एफपीआर प्लॉट किया। और मेरे को इसमें आपको एक चीज बताना थी, हाँ ये चीज बताना थी मुझे, प्लॉट 0 1 और प्लॉट के माइनस माइनस। तो ये 0 1 मतलब क्या है, ये 0 1 मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्स के ऊपर है, ये एक्स की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है। और ये के माइनस के मतलब ब्लैक, माइनस माइनस मतलब डैश 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 प्लॉट करो। तो ये कर्व जो है, ये कर्व जो मैं हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये कर्व जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये कर्व जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये कर्व, ये जो है, ये वाला जो कोड है, ये देखिए क्या कर रहा है। तो ये जो है आपका ये डॉटेड लाइन बना रहा है, जो डॉटेड लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन जो है ये बनाई है उसने। और फिर देखिए इसने एक्स और वाई की लिमिट भी बनाई है, एक्स की लिमिट जो है वो 0.0 से 1 है, वाई की लिमिट भी 0 से 1 है। तो ये दोनों काम इसने किए। के का मतलब ब्लैक ले लो, और डॉटेड का मतलब जो है डैश 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 लाइन बनाओ, मतलब डैश वाली लाइन बनाओ। और आपकी जो एक्चुअल कर्व है वो इससे बनी है, एक्चुअल कर्व इससे बनी है। तो ये आपकी कर्व बन गई आरओसी आरओसी। देख रहे हैं आप जो है आपके डॉटेड लाइन से काफी ऊपर है, मतलब इट इज बेटर, मच बेटर देन डॉटेड लाइन। अब एयूसी आरओसी की जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं, सेम स्कोर निकाला आपने एयूसी एयूसी, ये आरओसी एयूसी स्कोर निकाला, तो ये आपका पॉइंट उसको मतलब दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो है, ये जो हम एरिया निकाल रहे थे, तो ये है वो, ये है वो, ये इतना है हमारा एरिया, इतना है 0.87। तो इट्स अ डिसेंट मॉडल, मतलब 1 के आसपास चाहिए था हमको, पर 0.87 आया है, मतलब इट इज अ डिसेंट मॉडल। अब फिर वही चीज उसने जो है क्रॉस वैलिडेशन से निकाली। क्रॉस वैलिडेशन से कैसे निकाली, उसने CV इज इक्वल टू 5, मतलब डेटा सेट को जो है 5 फोल्ड में डिवाइड कर दिया। ये देखिए 5 फोल्ड में डिवाइड करना मतलब K फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगाया है, डाटा सेट को 5 फोल्ड में डिवाइड किया है। ये पांच डिवीजन देख रहे हैं हम, एक बार फोल्ड 1 को टेस्ट लिया, दोबारा फोल्ड 2 को टेस्ट लिया, दोबारा फोल्ड 3 को टेस्ट लिया, चौथी बार फोल्ड 4 को टेस्ट लिया, पांचवी बार फोल्ड 5 को टेस्ट लिया। तो जब हम फोल्ड 1 को टेस्ट लेंगे, तो बाकी बचे हुए 4 फोल्ड जो है वो ट्रेन बन जाते हैं। अब फोल्ड 2 को लेंगे, फोल्ड 2 को जब हम लेंगे, तो बाकी बचे हुए 4 जो है वो ट्रेन बन जाएंगे, फोल्ड 2 टेस्ट बन जाएगा। जब फोल्ड 5 लेंगे, तो फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4 जो है वो ट्रेन बन जाएंगे, और फोल्ड 5 जो है वो बन जाएगा आपका, फोल्ड 5 जो है वो आपका टेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से उसने ये निकाला है। मैं देखना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ गुड, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो ये फोल्ड 5 से निकाला इसने, उससे निकाल लिया। और ये पांच 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 फॉर्म में डिवाइड करके ये आपका मॉडल है, लॉग एक मॉडल आपने निकाला। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जो है ये आप इंपोर्ट किए थे पहले, यही आपको कैलकुलेट करना है। अब आप स्कोरिंग इससे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। स्कोरिंग जो है स्कोरिंग जो है यहाँ पे एयूसी आरओसी किया हुआ है। ये देखिए आरओसी, आपको आरओसी एयूसी चाहिए था ना, तो उसने यस किया, तो ये आरओसी एयूसी निकाली, और है ना उसका मीन निकाल लिया। अगर ये मीन नहीं निकालते अपन, ये मीन नहीं, ये देखिए अगर सिर्फ इतना ही वैल्यू, अगर हम इतना ही करते हैं, इतना ही अगर हम इवेल्युएट, इतना ही अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं,
will give us, कितनी वैल्यू आएगी इसमें भाई ROCAU की सोमन? सर 5 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, 5 वैल्यूज ऑफ AUC ROC, ठीक है ना, या बोलते हैं इसको ROC AUC, ठीक है ना, 5 वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। और अगर हम इसको मीन करेंगे, इसको मीन कर देंगे, डॉट मीन कर दिया, मीन कर दिया, will give us only one value which will be mean of, which will be mean of above 5 वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आप फटाफट पिकअप कर रहे हो, इट इज वेरी गुड उद्देश्य। तो ये मीन लेने के बाद भी जो है देखिए 0.86 आई, और 5 का मीन लेने के बाद 5, और इसका मीन एक ही बार जब रन किया तो 0.875 आई, और जब 5 बार रन करके मीन लिया तब 0.86 आई। अब ये क्रेफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम एक्यूरेसी का कर रहे हैं, एक्यूरेसी का भी हमको वैलिडेशन चाहिए। तो ऊपर हमने जो 0.85 और 0.84 जो एक्यूरेसी निकाली थी वो एक ही बार रन करके निकाली। तो यही क्रॉस वैलिडेशन जो है, यही क्रॉस वैलिडेशन जो है केफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसका हमको अब 5 बार रन करना है। तो यही हम जो है यही वाला इसी तरह से 5 में डिवाइड कर रहे हैं, और हर बार जो है टेस्ट सेट जो है अलग अलग लेते जा रहे हैं और ट्रेन सेट बदलते जा रहे हैं। तो ये 5 वैल्यू इस बार जो है, ये ध्यान दीजिए, स्कोरिंग जो है एक्यूरेसी किया है। ऊपर जो है स्कोरिंग क्या किया था, ऊपर ध्यान दीजिए, स्कोरिंग हमने ROC AUC किया था, क्योंकि हमको ROC AUC चाहिए था। अभी हमको एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए हमने जो है स्कोरिंग जो है एक्यूरेसी किया है। तो जो हमारी ये जो बेस्ट मेथड होती है, ये जो है सारे स्कोर इसने बताए, देखिए इस तरह से 5 स्कोर आएंगे, ये 5 स्कोर आ गए आपके एक्यूरेसी के। आप स्कोर जैसे लिखेंगे, और जो है आप बेस्ट स्कोर निकालेंगे, या स्कोर डॉट मीन निकाल लिया उसने, तो स्कोर डॉट मीन निकाला तो ये पांचों स्कोर, ये जो पांचों आपके यहाँ पे स्कोर आए थे उनका ये मीन निकल गया। तो ये हमारा एक्यूरेसी भी वैलिडेट हो गया, राइट। अब मेरे लिए अब लास्ट बचा है मुझे समझाने के लिए। तो उद्देश्य आपको ये समझ में आया अभी तक यहाँ पे? हाँ सर। एक बार हमने ROC AUC निकाला उस मेथड से, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर से, और एक बार उसी मेथड से एक्यूरेसी निकाली। तो हम क्यों करते हैं ये, कि मतलब एक बार रन करने से जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे थे ऊपर, तो हम वो चेक करना चाहते हैं कि अगर हम रिजल्ट्स को इस तरह से 5 डाटा सेट्स में डिवाइड कर दें, और हर बार ट्रेन और टेस्ट को शफल कर दें, तब भी हमारे रिजल्ट वही आते हैं कि नहीं। मतलब ये देखते हैं कि रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ठीक है। तो ये निकाल लिया। उसके बाद मेरा लास्ट बचा है अभी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ओरिजिनली एक बार जब रन करते हैं, जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रन करते हैं, तो ये डिफॉल्ट जो होता है, डिफॉल्ट जो होता है वो L2 होता है, डिफॉल्ट L2 होता है। पर हमको मालूम नहीं है ना, जब हम ओरिजिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब करते हैं तो डिफॉल्ट L2 होता है, राइट। पर अगर हमको ये चाहिए कि हमको दोनों से चेक करना है, L1 भी चाहिए L2 भी चाहिए, तो L1 मतलब क्या होता है, लासो, L2 मतलब रीड्स और लासो दोनों से चेक करना है। और हमने ऊपर आपने देखा होगा अलग अलग सी लेके जो है रन करके देखा था, तो हमको अब एक ही बार में रन करके देखना है कि सी जो है हम अलग अलग ले रहे हैं। तो यहाँ हमने सी की वैल्यू जो है स्पेसिफाई कर दी है। 0 हम 1 के लिए रन करना चाहते हैं, 10 के लिए रन करना चाहते हैं, 100 के लिए और 1000 के लिए रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर स्पेसिफाई रन कर दिए कि आप पैरामीटर्स हमारे ये कि L1 के लिए भी रन करो और L2 के लिए भी रन करो। आप एक बार L1 लोगे तो L1 के लिए ये 4 बार रन करो, L2 लोगे तो L2 के लिए भी ये 4 बार रन करो, मतलब ये 8 बार रन होगा। और हम ये CV इक्वल टू 5, मतलब ये जो हमने डाटाबेस उसको 5 में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितनी बार रन होगा उद्देश्य पूरी मेथड, या ग्रीक सर्च CV कितनी, आपका मॉडल कितनी बार रन होगा, लॉग रेक कितनी बार रन होगा,
सर ये 40 टाइम्स हो जाएगा। 40 टाइम्स रन होगा ना, वेरी गुड। तो ये 40 टाइम्स जब हम इसको रन करते हैं तो हम ये ग्रिड सर्च को ही मॉडल की तरह यूज करते हैं, है ना। तो मॉडल पे हमने जो है डाटा को ट्रेन किया, ये ट्रेन किया ना, मॉडल को ट्रेन किया, उसने पैरामीटर बताया आपको किस पैरामीटर के लिए उसने रन किया है ना। फिर आप जो है ग्रिड सर्च बेस स्कोर निकाल रहे हैं, आप यहाँ पे बेस स्कोर निकाल रहे हैं। तो ये जब आप देंगे ये मेथड, तो आपको बेस स्कोर मिल जाएगा। ये बेस स्कोर जो है, इससे आपको बेस स्कोर मिल जाएगा। आपका कौन सा पैरामीटर बेस स्कोर, बेस स्कोर, बेस स्कोर के लिए आप ये रन करेंगे, बेस स्कोर रन करेंगे तो कुत्ता भौंक रहा है यार पीछे, चलो जाने दो, एनीवे वी कैन नॉट कंट्रोल। तो बेस स्कोर यहां से मिल जाएगा, और ये जो मेथड है आपकी, ये मेथड, ये आपके बेस्ट पैरामीटर दे देंगे। बेस्ट पैरामीटर ये मेथड दे देगी आपको, ये मेथड बेस्ट पैरामीटर दे देगी आप, ठीक है, ये बेस्ट पैरामीटर देगी। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड कोड है, आपको यूज करना है। और ये बेस्ट एस्टिमेटर मिला आपको। बेस्ट एस्टिमेटर मतलब, ये जो है बेस्ट एस्टिमेटर मतलब आपको मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरा इंस्टेंस देगा ये आपको, बेस्ट एस्टिमेटर। तो ये बेस्ट एस्टिमेटर जो है, बेस्ट एस्टिमेटर, ये बेस्ट एस्टिमेटर इससे मिलेगा आपको। ये 3 मेथड स्टैंडर्ड है आपकी, ये आप रन करेंगे तो आपको मिला कि जो बेस्ट एक्यूरेसी जो आपको मिली, बेस्ट जो है आपको स्कोर जो है, इसने देखिए क्या लिया था यहाँ पे रिसर्च में, इसने क्या लिया था, एक्यूरेसी ली थी। देखिए स्कोरिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी। तो स्कोरिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी में जब अपन ये बेस स्कोर रन करेंगे, ये बेस स्कोर रखेंगे तो इट विल गिव बेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है ना। अगर आरओसी एयूसी यूज करते तो आरओसी एयूसी देता, पर यहाँ पे हमने एक्यूरेसी यूज किया इसलिए इट विल गिव बेस्ट एक्यूरेसी। तो बेस्ट एक्यूरेसी आपको कितने मिली, 0.84 मिली। आपका L1 जो है, L1 के लिए बेस काम कर रहा है, बेस काम L1 के लिए कर रहा है। और ये आपका एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर मतलब आपका पूरे के पूरे पैरामीटर उसने दे दिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो उसने रन किया वो कितने के लिए किया। तो ये सी की वैल्यू जो है 1 ली है। देखिए सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहा है, पेनल्टी L1 के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहा है, और बेस्ट एक्यूरेसी जो आ रही है आपकी 0.84 आ रही है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये आपका जो है, ये जो है वैलिडेट हो गया। और इसके बाद इसमें जो है जितने भी हमने डिस्कशन किया है अभी 2 लेक्चर में, ये पूरा का पूरा बंधन है, पूरा का पूरा यहाँ पे समराइज किया। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। आप जो है इसको थोड़ा जो है घर जाके थोड़ा आप देखेंगे अगर शांति से, तो आपको समझेगा कि रिजल्ट किस तरह से समराइज करते हैं। और ये रिजल्ट समराइज क्यों किए जाते हैं, क्योंकि बिना बिना रिजल्ट समरी के आपके एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपके बॉस को या आपके वाइस प्रेसिडेंट को एनालिसिस से कोई मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ ये रिजल्ट समरी चाहिए, उसको जो है रिजल्ट एंड कंक्लूजन ही चाहिए। वो आपसे ये पूछेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, आपके एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है, तो आपको ये सारे रिजल्ट और कंक्लूजन जो है आपको देना पड़ेगा। तो आपको अच्छी इंग्लिश में और जो है अच्छे इसमें आपको जो है बराबर देते आना चाहिए कि हमारा एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है, हमारे एनालिसिस का निष्कर्ष क्या है। तो ये आपको देते आना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये जो है आपको, तो ये आपके ये प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे और जो आपका एनालिसिस बताएंगे, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो आप घर जाके इसको देखिए। तो ये जो है आपका पूरा, इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस जो है उसमें समराइज किया है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे इतना ही है, तो ये अपना अभी खत्म होता है। तो कल मैंने इसके लिए जो है 1.5 घंटा लिया था, आज थोड़ा 15 मिनट पहले खत्म हो गया। तो आपको कोई क्वेश्चन है सक्षम या सक्षम उद्देश्य, आपको कोई क्वेश्चन है? सक्षम आर यू देयर? यस सर। क्वेश्चन सर है अभी आपको तो कोई? क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा सा फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो आपको थोड़े थ्योरी लेक्चर देखने पड़ेंगे। हाँ सर। सारे पैरामीटर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पैरामीटर जो है आपके, ये पैरामीटर किसका मतलब क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मतलब आप ये एनालिसिस तो कोई भी कर, एनालिसिस बहुत लोग कर लेते हैं,
ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं बहुत लोग कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी कब लेना है, एक्यूरेसी कब लेना है, रिकॉल कब लेना है, सेंसिटिविटी कब पैरामीटर मेन रहेगा, कब हमारा मेन पैरामीटर, कब सेंसिटिविटी रहेगा, कब हमारा मेन पैरामीटर रिकॉल रहेगा, कब हमको थ्रेशोल्ड, कब हमको जो है जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी की जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी वो कम करनी है। और थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी कम करने का क्या मतलब होता है, इन सब चीजों का जो है आपको मतलब पता होना चाहिए। और इन सब के ऊपर जो है आप जब ये एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे तो आपको क्वेश्चन किया जाएगा, जो बिजनेस के लोग हैं, जो यूजर्स हैं, या जो आपके बॉसेस हैं, या आपके जो वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो आपके प्रेजेंटेशन में बैठेंगे, तो आपके जब ये रिजल्ट आप प्रेजेंट करेंगे, इनको आप बहुत नाइसली फॉर्म में इनको पीपीटी में जब प्रेजेंट करेंगे पावर पॉइंट में, तो आपको ये सारे रिजल्ट एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। मैंने ये थ्रेशोल्ड कम क्यों किया, मैंने सेंसिटिविटी ही एज ए मेन पैरामीटर क्यों चूज किया, मैंने जो है रिकॉल ही क्यों चूज किया, और मैंने थ्रेशोल्ड कम क्यों किया प्रोबेबिलिटी का, ये सब आपको समझाना पड़ेगा। और यहाँ एक्यूरेसी का मतलब क्यों नहीं है, मेरे एनालिसिस की समरी क्या है, तो ईच एंड एवरी स्टेप जो है आपको समझानी पड़ेगी। तो आपको इसके पीछे की थ्योरी समझना भी बहुत जरूरी है। और आप देखिए कोड का जहां तक सवाल है, तो ये पूरा कोड तो आपके पास सही रहेगा ही हमेशा, ये कोड रहेगा आपके पास। तो आप अगर आपको एक्चुअल प्रैक्टिस में या आपको बिजनेस में, मतलब जब आप काम करेंगे किसी कंपनी में या खुद के लिए भी काम करेंगे, तो अगर आपको जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हमेशा ये कोड रेफर करके जो है सिंटेक्स ले सकते हैं आप। ये सिंटेक्स तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, हमेशा ये कोड को रेफर करके आपको सिंटेक्स मिल जाएगा। पर ये सिंटेक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके पीछे की थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है कि कब कैसे यूज करना है, यहाँ पे कौन सी चीज यूज करना है, और ये सब जो आप कोड लिख रहे हैं या कोड के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका क्या मतलब, और जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी एक एक लाइन का मतलब क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। ये जरूरी होता है। कोड तो आपको मिल जाएगा, आप कोड कॉपी भी कर लेंगे क्या, आपका अगर पैरामीटर डाटा सेट चेंज हो गया, तो आप सेम कोड की स्टेप कॉपी करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट फिर भी मिल जाएगा। पर आपको पीछे की थ्योरी समझ में आना चाहिए। तो मैं इसी के साथ जो है थोड़ा अब ये मिस्टर प्रशांत बैनर्जी को जो है आई विल थैंक हिम फॉर एन ग्रेट कागल कर्नल, and I will close, I'll close, stop recording. Okay.